हेलो फ्रेंड्स, देखिए एक क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो इनका शॉर्टकट हम लोग देखते हैं। आपको क्या लिखना है, औसत कितना है 15 है, तो 15 दो बीच की संख्या होंगी तो इधर 14 हो जाएगा, इधर 16। और ये क्या कह रहे हैं, 4 लगातार सम संख्या है तो 16 के बाद 18 होगा, और ये बीच की संख्या 15 है तो इधर क्या होगा 12। तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 16। यही आपका आंसर है। तो क्या आप भी इतनी जल्दी क्वेश्चन बनाना चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अशोक आप सभी का उषा मैथ्स पर बहुत ही मोस्ट वेलकम करता हूँ। आज की क्लास में हम लोग इसी तरह के बहुत अच्छे क्वेश्चंस की शॉर्टकट जानने वाले हैं। शॉर्टकट के साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा, ताकि आपको अगर कहीं पर भी कन्फ्यूजन होता है तो आप उस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के माध्यम से जा कर के, जो भी प्रॉपर मेथड है एवरेज निकालने का, तो उससे जा कर के आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी आप सभी लोग रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। मैं बार बार कहता रहता हूँ कि कंपटीशन एग्ज़ाम का जो सीक्रेट है सिर्फ़ और सिर्फ आपका रिवीजन है। दूसरी बात क्या है कि आपको किसी भी बुक के सहारे नहीं बैठना है। अगर आपने चैप्टर तैयार कर लिया है किसी बुक से, अब उस चैप्टर को आपको किसी भी प्रैक्टिस सेट या लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर या मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इन 2-3 बातों का ज़रूर ध्यान रखेंगे। चाहे आप जो भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हों, ये फार्मूला सब जगह पे कारगर है। आपको प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट या फिर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व ही करना होगा, इससे बच नहीं सकते हैं आप। ठीक है, आइए देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और शॉर्टकट क्या है और मेथड क्या है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि हम लोगों ने सीखा कि औसत का फॉर्मूला है ना। अगर हम औसत की बात करें तो औसत में सीखा है हम लोगों ने योग बटे कुल संख्याएं, सभी संख्याओं का योग, और बटे में क्या लिख देना है, सभी संख्याएं लिख देना है, जितनी भी संख्याएं हों। ठीक, अब सवाल क्या कह रहे हैं, 4 क्रमागत सम संख्याएं। तो 4 क्रमागत सम संख्याएं क्या होंगी, 4 क्रमागत सम संख्याएं। मान लेते हैं कि पहली सम संख्या क्या है, x है। मान लेते हैं कि पहली सम संख्या क्या है, x है। अगर x एक सम संख्या है तो क्रमागत का मतलब दूसरी सम संख्या क्या होगी, इसके बाद वाली x+2 होगी, इसके बाद वाली सम संख्या क्या होगी, x+4 होगी, और इसके बाद वाली सम संख्या क्या होगी, x+6 होगी। ठीक है, क्या कह रहे हैं, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तो औसत की जगह पे 15 रख देंगे। औसत बराबर योग करेंगे तो x+2 x+4 और प्लस क्या हो जाएगा x+6 अपॉन में 4 संख्याएं हैं तो जितनी भी संख्याएं उनको लिखेंगे। तो इधर आएगा तो 15 चौको 60 हो गया, इधर जोड़ो x और x मिलके 2x 3x और ये 4x। ठीक है, 4x प्लस कितना हो जाएगा, 6 4 10 2 12, तो 12 को आपको इधर ट्रांसफ़र कर लेना है। तो 4x बराबर 60 में से 12 जाएगा 48 बच गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 48/4, तो कितना हो गया 12। ठीक है, इसका मतलब पहली क्रमागत सम संख्या 12 रही होगी, दूसरी 14 होगी, फिर 16 होगी, फिर 18 होगी। ठीक है, और पूछा क्या जा रहा, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है, 16। तो यही आपका आंसर था, और ये हम लोगों ने शॉर्टकट तरीके से सिर्फ एक लाइन में सिर्फ 10 से 15 सेकंड में ही हम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया था। तो आइए आपको भी मैं सिखाता हूँ कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं औसत में, तो इन क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मेथड हमेशा यही रहेगा। अगर यहाँ पे क्रमागत सम संख्याओं की बात करेंगे तो x, x+2, x+4, x+6, लेकिन पहली संख्या x जो है वो सम होनी चाहिए ना। अगर हम क्रमागत विषम संख्या की बात करेंगे तब भी सीरीज यही रखनी है आपको, चाहे 4 संख्याएं हो चाहे 5 संख्याएं हो, बस यहाँ पे x पहला क्या होना चाहिए, विषम आना चाहिए ना। एक छोटी सी बात का हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। तो आइए देखते हैं कि इन क्वेश्चन का शॉर्टकट क्या है। ठीक है, इन क्वेश्चन का बेसिक ट्रिक क्या है, और ऐसा हम लोग इतनी जल्दी कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। एक बात आप समझिएगा थोड़ा सा, जिसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ 1 लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ। ठीक है, अगर हम इन सब का औसत पूछें, आपसे, तो क्या होगा, आप कहोगे इन सबको प्लस करो, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, है ना। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 संख्या है, 5 से भाग कर दिया तो कितना हो गया 3। ठीक, एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ, 9 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है और 12 लिखा हुआ। ठीक, अगर आपको औसत यहाँ से जानना है
कि इन संख्याओं का औसत क्या होगा डायरेक्टली, तो इस बात को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या है, जैसे क्या लिखा हुआ है, औसत का मतलब सब संख्याओं का योग बटे संख्याएं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 और 9 24, 10 34 और 34 और 11 44, 45 45 और 12 कितना हो जाएगा, कुछ फिर से 8 7 15, 15 9 24, 10 34 और 34 और 11 45 और 12 कितना हो गया 57, ठीक है। और बटे में कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, हम क्या करेंगे 6 से भाग कर लेंगे, ठीक। 6 से भाग कर लोगे तो कितना आ जाएगा, लगभग ये आ गया 6 9 54 और कितना बच जाएगा 3 6 पंचे 30, ठीक है। कितना आ गया 9.5 आ गया, ठीक। एक और हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 17 लिखा हुआ है, 19 लिखा हुआ है और 23 लिखा हुआ है, 3 संख्याएं हैं। अगर इनका हम लोग औसत निकालें तो इनका औसत क्या होगा, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 9 3 12, 12 और 7 19 का 9 है ना, हासिल आया 1, तो 2 1 3, 3 1 4 1 5, ठीक। और बटे में कितना हो जाएगा, 9 3 12, 12 और 7 19 के 9, हासिल आया 1 है ना, कितना हो गया 2 1 3, 3 1 4 1 5 और बटे में 1 2 3, 3 संख्याएं 3 से भाग कर लो, कितना हो जाएगा, ये 3 से तो कटेगा नहीं, तो 3 एकन्नम 3 हो गया और कितना बच गया आपके पास 2, तो 3 9 27, फिर 3 18, ठीक। इस तरह से 19.6 कुछ आएगा, ठीक है। ओह सॉरी, यहाँ पे 17 19 और 21 होना चाहिए, तो यहाँ पे 57 आ जाएगा, सीरीज थोड़ा सा तो 19 आ जाएगा ये, ठीक। एक तो ये हो गया। एक और समझ लेते हैं तो आपको सारा कॉन्सेप्ट का खेल जो है वो समझ में आ जाएगा। जैसे 2 लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ, 6 लिखा हुआ, 8 लिखा हुआ, अगर इनका औसत निकालना हो तो क्या होगा, औसत निकालोगे तो योग कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 12 8 20, 20 बटे में 4 है तो कितना हो गया, औसत आ गया 5, ठीक। एक क्वेश्चन और, जैसे मान लीजिए आपके पास 14 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ, 18 लिखा हुआ, 20 लिखा हुआ है, इनका औसत निकालना हो तो कितना होगा, औसत निकालेंगे तो योग करेंगे ना, तो 14 और 16 30, 20 50, 10 60 और 68 बटे में कितना हो जाएगा 4, तो कितना आ गया औसत 17। आइए अब हम आपको शॉर्टकट समझाते हैं कि ऐसा कैसे हो पाता है कि हम इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। क्या करना है, आप देखिए लगातार 5 संख्याएं लिखी हैं, लगातार 5 संख्याएं लिखी हैं तो आप देख पा रहे होंगे औसत 3 आया है। इसका मतलब औसत अगर लगातार संख्याएं लिखी हैं तो औसत हमेशा बीच वाली ही संख्या होती है, औसत हमेशा बीच वाली ही संख्या होती है। अच्छा, यहाँ पे देखिए संख्याएं क्या थी, विषम थी, 5 था, यहाँ पे संख्याएं 6 हैं, तो आप कैसे कहेंगे कि संख्याएं बीच वाली होंगी। बीच वाली का मतलब हो गया कि 7 और 8 इधर हो जाएगा, 10 और 12 ये भी लगातार ही संख्याएं हैं। यहाँ पे विषम नंबर थे, यहाँ पे सम नंबर है, तो औसत हमारा क्या होगा 9 और 10 के बीच का, 9 और 10 के बीच में क्या आएगा 9.5 है ना, 9.5 अगर औसत है इसका मतलब इसके पहले 9 होगा, बाद में क्या होगा 10 होगा, ठीक है, 0.5 का अंतर। अब यहाँ पे देखिए फिर से 3 संख्याएं, अब की बार लगातार विषम संख्याएं 17 19 21, 3 संख्याएं हैं तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या क्या है 19, ठीक। अब यहाँ पे देखिए अब की बार ये सम संख्याएं लिखी हैं, लेकिन सम संख्याओं में आप ध्यान से देखिए यहाँ पे सम संख्याएं 2 4 6 8 है और 4 ही संख्याएं लिखी हैं, तो औसत क्या आना चाहिए, बीच की संख्या, एक संख्या इधर निकल जाएगी, एक संख्या इधर निकल जाएगी, 4 और 6 के बीच का नंबर, बीच का नंबर क्या आ रहा 5, तो यही हमारा औसत है। देखिए सेम सवाल था, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, अगर औसत 15 है तो ये किन्हीं 2 संख्याओं के बीच का नंबर होगा, तो वो संख्याएं कौन सी रही होंगी, 14 और 16 के बीच का रहा है 15, ठीक है। अब आपको पता है कि 16 के पीछे एक नंबर होगा, 14 के आगे एक नंबर होगा, तो सीरीज बन गई, ठीक। अब इसमें भी देख लीजिए 14 16 18 20 का औसत कितना आया 17, तो इसका मतलब 14 इधर छूट जाएगा, 20 इधर, 16 और 18 के बीच का नंबर कौन सा है 17, ठीक। अच्छा, इसमें ऐसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ 30 लिखा हुआ, 32 लिखा हुआ, 34 लिखा हुआ, 34 के बाद 36 लिखा हुआ, 36 के बाद 38, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं कि इनका औसत क्या होगा 34, ठीक, क्योंकि यहाँ पे सम संख्याएं दी गई, 2 इधर छूट गया, 2 उधर छूट गया, तो इनका औसत कितना आ गया 34। तो अब हम इस तरह के क्वेश्चंस में ये तरीका लगाएंगे तो आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से, अगर यहाँ पे विषम नंबर्स में दिए गए जैसे 1 से 5 तक की विषम नंबर्स तो बीच वाली संख्या, अब यहाँ पे 6 नंबर दिए गए थे तो 6 नंबर में 2 इधर छूटेगा, 2 उधर, बीच में क्या आ गया 9 और 10, तो 9 और 10 के बीच में जो संख्या आएगी वो आपका औसत हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हम लोगों ने किया, 2 4 6 8 लिखा हुआ है तो औसत का मतलब
एक संख्या इधर छूट जाएगी, एक संख्या इधर, 4 और 6 के बीच में क्या आएगा 5, तो वही हमारा क्या हो जाएगा औसत। ठीक है, तो ये तरीका आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। क्या करना है, देखिए 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या दिया गया 15, औसत 15 दिया गया है, 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं। आपको पता चल गया कि ये 15 किन्हीं दो संख्याओं के बीच का रहा होगा, तो बीच का रहा होगा तो इधर 16 रहा होगा, इधर 14 रहा होगा, और 4 ही संख्या है, इसका मतलब एक संख्या यहाँ पे आएगी, एक संख्या इधर आएगी। तो 4 क्रमागत सम संख्या है, तो 16 के बाद क्या आएगा 18 आएगा, और 14 के पहले क्या आएगा 12। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सम संख्या क्या है 16। आइए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगला सवाल क्या है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है। ठीक है, 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत, 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या पूछ रहे हैं इसमें, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, इसमें आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, फिर से समझते हैं। सम संख्याओं का औसत 9 है। ठीक, 4 क्रमागत सम संख्या, इसका मतलब 9 किसी बीच की सम संख्या होगी। 9 के मतलब संख्या 9 है जो वो दो सम संख्याओं के बीच में होगी ना। तो संख्या 9 किन दो सम संख्याओं के बीच में आता है, 8 और 10 के बीच में आती है। ठीक है, इसके बाद 4 क्रमिक सम संख्याएं हैं, तो एक सम संख्या इधर होगी, एक सम संख्या इधर होगी। 10 के बाद 12 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 6। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो गई 12। ठीक है, इस सवाल को अगर हम आपको मेथड से लगा के दिखाएं तो मेथड में क्या होगा, औसत आपको दिया गया है 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत बराबर योग है ना। तो पहली सम संख्या मान लेते हैं x है, दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगी x+2 होगी, तीसरी सम संख्या क्या हो जाएगी x+4 होगी, चौथी सम संख्या क्या हो जाएगी x+6 होगी, बटे में क्या आएगा 4। तो 9 चौक 36 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 4x प्लस कितना हो जाएगा 6 4 10 2 12। 12 को आपको इधर लाना है, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 36 में 12 जाएगा 24। तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 है ना, 4 6 24। तो ये संख्या पहली सम संख्या 6, दूसरी 8 हो जाएगी, फिर कितना हो जाएगा 8 के बाद 10 हो जाएगा, 10 के बाद 12, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 12। तो आप समझ गए हैं कि आपको कौन सा तरीका लगाना है, हमेशा शॉर्टकट तरीका लगाना है, और इससे भी आंसर आपका 100% सही आएगा और बहुत ही आसान। इसमें थोड़ा सा समय आपका ज़्यादा लगेगा ना। तो एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ, सबसे पहले वीडियो को पुश करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सवाल क्या है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। 7 क्रमागत संख्याओं का 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। ठीक है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। इसमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी, इसमें भी आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या। तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए अब की बार 7 संख्याएं लिखी है ना, तो 7 संख्या मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं और 7वीं ना। 7 क्रमागत सम संख्या है, तो औसत का मतलब 3 संख्याएं इधर छूट जाएंगी, 3 संख्याएं इधर, बीच वाली संख्या ही औसत होती है। इसका मतलब ये बीच वाली संख्या क्या है 33। और देखिए अब की बार 7 क्रमागत हैं, क्रमागत सम और विषम होता तो 2 का अंतर रहता। क्रमागत संख्याएं हैं, इसका मतलब लगातार होंगी। 33 के बाद 34, 35 और यहाँ पे 36 हो जाएगा। पीछे लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है क्योंकि आपसे पूछा नहीं जा रहा। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 36। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा 36। इसमें आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, पहली संख्या और अंतिम संख्या का औसत। अगर ऐसा होता पहली संख्या और अंतिम संख्या, तो यहाँ पे 32 आता, यहाँ पे 31 आएगा, यहाँ पे 30 आएगा। पहली संख्या और अंतिम संख्या का औसत तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 36 बटे 2, तो 76 बटे 2, तो कितना हो जाएगा आपके पास 38 है ना। तो इस तरह के, या फिर पूछ सकते हैं पहली दूसरी संख्या और अंतिम से दूसरी संख्या का गुणनफल। इस तरह के सवाल मिलते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग अगले सवाल पे बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये तरीका आपको समझ में आ रहा होगा, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद क्वेश्चन को सिर्फ आप 10 से 12 सेकंड में ही कर सकते हैं। अगला सवाल क्या है, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। ध्यान से समझेंगे भाई, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत
4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, बड़ी संख्या। ठीक है, अब की बार देखिए क्या है, 4 क्रमागत संख्याएं दी गई, तो अब की बार 4 ही संख्या, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ठीक, औसत 27 है, तो जब भी आपका 4 ये संख्याएं नंबर ऑफ सम में दिया रहेगा, जब पदों की संख्या सम में दी रहेगी, तो औसत जैसे 27 लिखा है तो एक संख्या तो इधर छूट जाएगी, एक संख्या इधर छूट जाएगी, जो औसत होगा इन दोनों संख्याओं के बीच का होगा। तो औसत आपको क्या दिया गया, 27 दिया गया। तो 27 किसके बीच में आता है, इधर 26 रहेगा, इधर क्या रहेगा, 28 रहेगा, है ना। तभी तो लिखा हुआ 4 क्रमागत संख्याओं का, 4 क्रमागत संख्याएं हैं, तो इसका मतलब 27 आया है, तो 27 किसके बीच में आएगा, 26 और 28 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 मिनट ज़रा, क्वेश्चन 4 क्रमागत संख्याओं का औसत, ठीक है, 4 क्रमागत संख्याएं हैं, तो औसत इनका 27 है, तो 27 मतलब बीच की संख्या होगी, तो 26, 27, 28, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 29, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25। लेकिन ये 4 क्रमागत संख्याएं नहीं हुई ना, 25, 26, 28 और 29। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 4 क्रमागत सम संख्याएं करिए, 4 क्रमागत सम, क्योंकि आप 4 क्रमागत सम संख्या नहीं करेंगे फिर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 25, 26, 28 और 29 ये लगातार भी नहीं है और लगातार सम भी नहीं। तो 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, तो औसत का मतलब बीच की संख्या और क्रमागत सम संख्या, यहाँ तो 28 और 30 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 30, यही आपका आंसर। ठीक है, एक और सवाल हम लोग करते हैं। एक और सवाल में क्या कह रहे हैं, 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, चौथी आरोही क्रम में चौथी संख्या। 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, 5 विषम संख्याओं का औसत कितना है, 95 है, तो आरोही क्रम में चौथी संख्या, आरोही क्रम में चौथी। ठीक, अब की बार देखिए 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्याओं का मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, तो बीच की संख्या ये औसत होगी, तो ये 95 हो जाएगी। और 5 विषम संख्याएं हैं, है ना, 5 विषम संख्याएं हैं, 5 क्रमागत लिख लो यहाँ पे, 5 क्रमागत विषम संख्याएं। ठीक है, तो ये अगर 95 है, तो 95 के बाद क्या होगा, 97, और ये 99 हो जाएगा, ये 93 और ये 91। तो आरोही क्रम में चौथी संख्या क्या हो जाएगी, आरोही क्रम में चौथी संख्या 97। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जिस भी बुक से आपके पास जो भी बुक है वहाँ से प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत ही आसान तरह के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।